शहर के रेवाड़ी दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया जब प्राचार्य ने छात्राओं के छोटे कपड़े, फटी जीन्स और मोबाइल पर लड़कों से बात करने पर ऐतराज जताया। स्टूडेंट ने कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। हंगामे की सूचना पाकर कॉलेज में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे स्टूडेंट ने कहा कि प्राचार्य मनमानी कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि शनिवार को कॉलेज के प्रधान का भतीजा कॉलेज के अंदर ही एक कार में संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया था। प्राचार्य ने मामले में कार्रवाई करने की बजाय उसे रफा दफा कर दिया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इस घटना के बाद कैमरे हटा दिए गए, जबकि उनकी वायर अभी भी लगी हुई है। विद्यार्थियों ने कहा कि वह भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ जिसे चोरी छुपे दबा दिया गया। विद्यार्थियों ने प्राचार्य पर आरोप लगाया कि कॉलेज के अंदर माहौल ठीक नहीं, छात्र छात्राओं को आपस में बातचीत भी नहीं करने दी जाती। बीए फाइनल ईयर की छात्रा कविता ने आरोप लगाया कि मुझे 2 साल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए हो गए, लेकिन प्राचार्य का रवैया ठीक नहीं। उन्होंने प्राचार्य को हटाने की मांग की। साथ ही कहा कि प्राचार्य छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों का फोन लेकर अपने पास रख लेते हैं। छात्रा ने कहा कि प्राचार्य शनिवार वाली घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रा तान्या ने कहा कि जो हुआ वो हम सब जानते हैं, प्राचार्य इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे क्यों हटवाए? खुद के लिए कोई नियम कायदे नहीं, जबकि बच्चों को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्राचार्य ने स्टूडेंट के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर बच्चे कॉलेज के बाहर के बच्चे हैं। प्रदर्शन करने वाले बच्चों ने उनके सामने कोई बात नहीं रखी। प्राचार्य ने कहा, प्रधान का भतीजा अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, उसने मुझसे परमिशन भी ली थी, लेकिन मैंने कहा था कि वह अपने दोस्त को कॉलेज से बाहर लेकर मिले। हमने कॉलेज में स्टूडेंट और बाहर के किसी बच्चे को वाहन अंदर प्रवेश करने से मना कर रखा है। मेरा नाम कविता है और मैं इस कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंसिपल का रवैया बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। बच्चे खाली पीरियड में बैठे रहते हैं पार्क में, वहां जाके उनका बैग ले लेता है, उनके घर पे फोन कर देता है और फोन जब्त कर लेता है। हम एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया जाता। हमारे घर पर फोन करके हमारे बारे में 2 की जगह 4 बातें बोली जाती है, जिससे हमारे घर वाले हमें ही गलत समझते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फोन कर रहा है। आज का प्रोटेस्ट जो आज यहाँ पे जो हरकत हुई है कॉलेज के अंदर, वैसे तो 1 तारीख को शनिवार को यहाँ पे जो हरकत हुई है उस चीज को प्रिंसिपल द्वारा दबाया गया है। अगर हम जैसे नॉर्मल बच्चे ये चीजें करते ना तो हमारे घर तक बात जाती है, हमारे घर वालों को बुलाया जाता और हमारे खिलाफ बोला जाता उनको। तो वजह नहीं है प्रिंसिपल, हम अगर नॉर्मल पार्क में बैठे रहते हैं ना तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम यहाँ पर लड़कों को देखने के लिए बैठती हो। सर हमारा खाली पीरियड होता है, बच्चे कहाँ पे बैठे, क्लासेस में वैसे नहीं बैठे। क्लास में बैठे तो ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ के लड़कों से बातें क्यों कर रहे हो। पार्क में आके बैठते तो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम लड़कों को देखने के लिए बैठते हो। वहाँ पे गर्ल्स पार्क है, अगर वहाँ से कोई लड़का जाता भी है तो बोलते हैं कि तुम लड़कियों वाले पार्क की साइड से जानबूझ कर आते हो लड़कियों को छेड़ने के लिए। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने घर जाके बताते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जबरदस्ती हमारे फोन, हमारे बैग सब कुछ रख लेता है। आई कार्ड रख सकता है, आई कार्ड हमारे पास प्रीवियस ईयर का आई कार्ड है, हमारे पास जो फाइनल ईयर का आई कार्ड है किसी को भी उपलब्ध नहीं करवाया गया, और वो आई कार्ड पिछले साल वाला जो है ना वो मान्य नहीं होता है और नए आई कार्ड हमें दिए नहीं गए। 1 सेम पूरा होने को इन्होंने अभी तक हमें आई कार्ड इशू नहीं करवाए हमारे। हम बस यही चाहते हैं कि प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए, ये इस्तीफा दे दे यहाँ से, बिल्कुल हटाया जाए इनको। मैं विशाल यादव, कॉलेज एबीवीपी की तरफ से मेरे पास केएलपी का ही अध्यक्ष का दायित्व है। और जो आज का प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है, जो शनिवार को कॉलेज के अंदर जो घटना हुई है उसको आज 2 से 3 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक कॉलेज प्रशासन ने उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात यह है प्रशासन उस बात को छिपा रहा है, क्योंकि उस चीज़ के अंदर कॉलेज प्रशासन, मैनेजमेंट के कुछ लोग भी शामिल है। एबीवीपी के पास सबूत है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तभी सर ने बोला कि अंदर आ जाओ कि बात कर लेते। ये जो बात होगी सबके सामने होगी, और जो ये है जो रवैया ऐसा और जो हरकतें कॉलेज के अंदर प्रशासन की मतलब
से हो रही है। क्या हुआ था जो प्रोटेस्ट बीते शनिवार कुछ मांगे हैं वो थोड़ी गोपनीय है, वो उसका ज्ञापन हम डीसी साहब को देंगे, उस चीज़ों को थोड़ा पर्सनल है। और वो इस चीज़ के लिए ही केएलपी प्रशासन आज बाहर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ये सुबह पहले कॉलेज को ताला लगवा दिया, बच्चों को भगा दो कि कैसे भी कैसे बात दबा दी जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स का कुछ इशू है तो प्रिंसिपल और स्टाफ से बातचीत हुई है, दोनों पक्षों की बात को सुना है, अभी बातचीत करवाते हैं, इनका समाधान करवाएं। क्या इशू है सर, क्या बताया अभी तक जो जानकारी में आया हो? फोन और बैग को लेकर है, कुछ बच्चों के बैग हैं, फोन हैं जो स्टाफ के पास रखते हैं। आउटसाइड की गाड़ी भी आई थी, नहीं शनिवार का वाक्य बताया जा नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे। अभी क्या माहौल चल रहा है? बातचीत चल रही है। तो उसके लिए जो इनका प्रदर्शन था, क्यों घुसे, उस पर कार्रवाई जो प्रिंसिपल साहब ने त्वरित कर दी थी। और इनका एक इशू था कि यूनिफॉर्मिटी का बिहेवियर नहीं है बच्चों के साथ, आउटसाइडर और इनसाइडर के साथ। वो प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दिया कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और बच्चों के साथ मुलाकात होगी। प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दे दिया है, बच्चे मान गए, अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे हैं बच्चे। मतलब दिस इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए उन्होंने मुझे चिट्ठी दी है और पुलिस प्रशासन उसमें काम करेगा, जो भी निकल जाएगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। की डिमांड है वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ज़बानी मेरे से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बाहर के बच्चे जो हैं उनसे मैं किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि 2 साल पहले शायद आपको भी अंदाज़ा होगा, यहीं मेरे ऑफिस में बाहर के बच्चों ने मतलब हद से ज़्यादा बदतमीजी की है मेरे स्टाफ के साथ, वो हम बिल्कुल सहन करने के लिए। हमारा एक आखिरी सवाल, हाँ जी, कि जो लड़की और लड़का जिन लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कॉलेज प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा, लीगल कार्रवाई करेगा? नहीं, लीगल वाला ऐसा कुछ बनता नहीं है। जो मैंने बताया कि जो हमारा रूटीन डिसिप्लिन का एक्शन है, बाहर हमारा कॉलेज का बच्चा होता है, हम उसको सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन के बाद कॉलेज की है तो क्या सस्पेंड किया जाएगा? मैं उसका तहकीकात कर लेता हूँ, उस बच्चे से मैं फिर दोबारा पूछ लेता हूँ। तब तक उसने बस यही बताया था कि कॉलेज की मतलब स्टूडेंट है। लेकिन सर इस प्रकार का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बड़ा जरूरी है, ताकि दूसरे बच्चे बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल गलत बिल्कुल impression बिल्कुल ना सहमत हो। है, बिल्कुल सहमत है, हम बिल्कुल सहमत हैं। लड़के के खिलाफ भी कोई आप पुलिस में या कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले बताया है, जो भी बाहर का बच्चा आता है वो अगर अपने पेरेंट्स से नंबर नहीं देता है या कुछ इस तरह का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई ये कौन क्या कहाँ का है, तब तो हम पुलिस की कार्रवाई करते हैं कि भाई वो उनको बताए अपनी। और जब वो अपना बता देता है, सही आता पता बता देता है, तो पेरेंट्स को हम बुला लेते हैं, वार्निंग देके हम उनको छोड़ते हैं। सर कॉलेज की छात्राओं में भारी लगता है मैंने परिजनों को नहीं बुलवाया, नहीं मैंने उस लड़के के परिजन को उसके मतलब कह लोगे जो ताऊजी थे वो तो यहीं हाजिर थे, उसके बावजूद भी हमने उनके ताऊजी पे ही बात नहीं छोड़ी, हमने उनके फादर को बुलवाया है बाकायदा और यहाँ वो उसको लेके गए हैं, हमने उसके हवाले किया है। लड़के के और हाँ जी, क्या कॉलेज प्रशासन से, कॉलेज प्रबंधन से उनका कोई ताल्लुक है? हाँ, गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट हम। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि भाई हमारे तो मोबाइल ले लिए जाते हैं, हमारे को मतलब भाई कर लो के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बोर्ड की मीटिंग रख रखी थी और उसी दौरान हमारे जो गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट हैं अमित गुप्ता जी, वो भी आ गए थे। हालांकि वो उनको हमने इनवाइट नहीं कर रखा था उस मीटिंग के लिए, लेकिन वो रूटीन में आते रहते हैं कॉलेज के काम के लिए। तो हम बैठे मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनका भतीजा यहाँ पे आया था। प्रधान जी ने मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरा भतीजा है, इसका ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और ये अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया है। तो प्रधान जी ने उस बच्चे को कहा कि भाई प्रिंसिपल साहब से परमिशन लो। उन्होंने कहा सर मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बुला लिया या बुलाना है? बोला जी मैंने बुला लिया है उसको। तो मैंने भी उसको कह दिया था कि भाई वो जो भी दोस्त है उसको लेके कॉलेज से बाहर चला जाना, कॉलेज कैंपस में अलाउड नहीं है बाहर का बच्चा। और प्रधान जी ने भी उसको ये हिदायत दे दी थी। उसके बाद हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे और फिर मेरे पास जो मैसेज आया है हमारे साथी का, तो उन्होंने कहा कि जी कोई गाड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की गाड़ी हम अलाउड नहीं करते कॉलेज कैंपस में, या तो स्टाफ की गाड़ी अलाउड है या कोई गेस्ट आता है तो उनकी गाड़ी अलाउड है। तो उन्होंने कहा जी कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई बाहर का बच्चा बैठा है। जब हम यहाँ से उठ के गए हैं तो वो बच्चा जो मेरे से मिल के गया था, वो बच्चा और एक लड़की पीछे की सीट पे बैठे थे गाड़ी में, और
तब मैंने जैसे ही खिड़की खुलवाई है, मेरे पीएन ने खिड़की खोल ली है, तो उस लड़के को मैंने पहचाना है। मैंने कहा कि भाई तेरे को कहा था बाहर चले जाना। बोला जी मेरा ड्राइवर आ रहा है, हम जाने लगे। मैंने कहा भाई नहीं, अब तेरे को नहीं जाने दूंगा। अब जो रूटीन हमारा ट्रीटमेंट है, डिसिप्लिन का जो एक्शन है, हम पहले उसकी बात करें। मैं उसको अपने साथ लेके यहाँ आ गया। मैंने प्रधान जी को बताया, उनके फादर को बुलवाया, जो वो बच्चा था उसके फादर को बुलवाया है, और हमने कहा है कि भाई इसने एक तरह से कह लो कि इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है कि गाड़ी अंदर क्यों रखी, जबकि हमने कह दिया था कि अपने दोस्त को लेके बाहर चले जाओ। सर बात यहाँ पर हो रही है कि जो लड़की उसके साथ गाड़ी में थी, क्या वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, अपने कॉलेज में पढ़ती है, और बाहर वो क्यों गई, कैसे गई? नहीं, बाहर नहीं गई है, कॉलेज कैंपस की बात है ये कॉलेज कैंपस की बात है। हाँ, कॉलेज कैंपस की बात है। और क्योंकि मैं उस टाइम पे उस लड़के को ही लेके आया था, उसने ये कहा है कि जी वो लड़की कॉलेज की स्टूडेंट है। मेरे को नहीं पता वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन उस लड़की को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि भाई वो लड़की हमारी स्टूडेंट है या नहीं। आप नहीं जानते कि वो लड़की आपने देखी, कि वो लड़की आपके कॉलेज की है? नहीं, दोनों बातें हैं कि एकदम से एक बार में जो थोड़ा बहुत मैं देख पाया था, क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम पे उस बच्चे को लाने का था कि भाई